बैतूल के मांडवी गांव में बोरवेल में फंसे तन्मय का रेस्क्यू जारी है। 44 फीट का गड्ढा खोदने के बाद अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ 10 से 11 फीट की लंबी सुरंग बना रही है। पानी और पत्थर की चट्टान के बीच टनल बनाने में दिक्कतें आ रही हैं। कैमरे के जरिए मासूम तन्मय पर नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि मंगलवार शाम 5 बजे से तन्मय बोरवेल में फंसा हुआ है। 73 घंटे से लगातार तन्मय को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बैतूल में ऑपरेशन जिंदगी जारी है। तन्मय को बचाने की मुहिम जारी है और ये तन्मय की मां को आप देख रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा 6-7 साल का तन्मय खेत में खेल रहा था और उसी के पिता के खेत में बोरवेल सूखा निकला तो उस पर बोरी ढाक दी गई। लेकिन उसके बाद यही बच्चा खेलते खेलते बोर में जा गिरा। जब बच्चे के गिरने की आवाज उसकी बहन ने सुनी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई और फिर गांव वालों ने अपनी तरफ से कोशिशें शुरू की। खबर पुलिस को दी गई और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। 73 घंटे अब तक हो चुके हैं लेकिन मासूम तन्मय अभी भी उस गड्ढे के अंदर है। 400 फीट गहरा बोरवेल है। करीब 40 फीट पर तन्मय फंसा हुआ है और यह मानकर कि बच्चे की हाइट 3 से 4 फीट होगी। 44-45 फुट का गहरा गड्ढा उस बोरवेल के बगल में खोदा गया और 10 से 11 फुट की लंबी सुरंग बनाई जाएगी। मां क्या कह रही हैं, वो क्या अपील कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। आज कितना टाइम हो गया, धीरे 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 हर दिन 2 घंटे 3 घंटे रो रो के क्या करेंगे। कुछ सब समझाते कि मत रोए मत रोए, पर कि तक नहीं रोए। कुछ समझ में नहीं आ रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा इधर। उसको देखना तब भी है, एक नजर जो होगा सो देखा जाएगा। हमारे नसीब में होगा, नहीं होगा तो नहीं के मारे, पर उसको देख तब भी ले। हम बाहर तब भी निकाल के दे दो कहना, बस फिर तुम कुछ मत करो, मैं जो लगे वो करूंगी उसके साथ में, तुम बस निकाल के तो दे दो। तो ये तन्मय की मां है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। तन्मय की मां को आस है कि जल्द ही उनका बेटा बाहर आएगा, लेकिन हिम्मत हार जाती है बार बार। वो कहती हैं कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मेरा बच्चा मेरे पास ला दो। तन्मय उसी के पिता का ही खेत है। पिता ने ही बोर कराया था। बोर सूखा निकला, पानी नहीं निकला उसमें से, तो उस पर बोरी ढाक दी गई और उसी खेत में खेलते खेलते तन्मय बोरवेल में गिर गया। अब तक ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं मध्य प्रदेश में जिनमें बच्चे इस तरह से मौत के गड्ढों में समा गए। तन्मय से पहले आपको याद होगा कि राहुल साहू, एक छत्तीसगढ़ का बच्चा गिरा था। हालांकि अच्छी बात यह थी कि बच्चा सकुशल बाहर आ गया था, उसे निकाल लिया गया था। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं, वहीं बैतूल के मांडवी में मौजूद हैं। प्रमोद, सिर्फ बार बार एक ही सवाल आपसे पूछने का मन करता है, क्या हरकत, क्या अपडेट, बच्चा कुछ हरकत कर रहा है क्या? मुझे भारी मन से हर बार एक ही जवाब देना पड़ता है, क्या करें। देखिए, बोरवेल में 39 फीट नीचे तन्मय इस वक्त अभी भी फंसे हुए हैं। टनल बनाने का काम चल रहा है। टनल अभी भी 2 फीट काम बकाया है और घटना मंगलवार की शाम 5 बजे की थी। और आज देखिए पूरे 3 दिन हो गए, 72 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है और प्रभारी मंत्री कुछ देर पहले आप पहुँचे। 72 घंटे बाद, घटना बीत जाने के बाद बैतूल के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार पहुंचते हैं और वो परिजनों से मुलाकात करते हैं और घटना की जानकारी लेते हैं और मीडिया के कुछ सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं। लेकिन बहुत देर कर दी प्रभारी मंत्री ने। एक इतनी बड़ी घटना होती है, पूरा देश जिस तन्मय की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है और मंत्री जी को आने में 72 घंटे लग गए। खैर, अब कौन सा गतिरोध था उनको यहाँ आने में, वो मंत्री ही बेहतर जान सकते हैं। और जब सवाल भी किया लेकिन जवाब उनसे देता उतना बेहतर बना नहीं है। तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तस्वीरें मैं आपको आज से बताऊंगा, मेरे सहयोगी कैलाश मालवी लगातार दिखा रहे हैं जी।
ये जो तमाम यहाँ पर SDRF के जवान देखे जा रहे हैं, NDRF के जवान हैं, वो टनल बनाने में जुटे हैं। और टनल कब तक कंप्लीट होगी कोई कुछ कह नहीं रहा है। ऑपरेशन कब तक चलेगा कुछ भी पता नहीं है। जैसे जैसे वक्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन का बढ़ रहा है, वैसे वैसे उस मासूम की जान पर संकट और गहराता जा रहा है। 38 फीट नीचे है और ये पूरी जो आप देख रहे हैं ये खाई जो नज़र आ रही है येलो, जिस पर ये पॉलीथीन ढकी हुई है, वहीं कोने से आप देखेंगे JCB का जो वहाँ पर हैंड दिख रहा है, वहाँ से सुरंग बनाई जा रही है। और JCB को सुरंग बनाते बनाते ही देखिए 24 घंटे हो गए। जब सुरंग बनाने का काम शुरू हुआ था तो दावा किया गया था कि 4-5 घंटे में पूरी 11 फीट की सुरंग बनाकर तैयार कर दी जाएगी, लेकिन 24 घंटे बाद भी सुरंग नहीं बन पाई है। और सबसे बड़ी चिंता में ये खबर डालने लगी है कि जब हैमर से सुरंग बनाने का काम चल रहा था उस दौरान देखिए मिट्टी धसी है, बोरवेल में धसी है। लापरवाही की पराकाष्ठा है मध्य प्रदेश में। एक के बाद एक बैक टू बैक घटनाओं का सामने आना चिंता में डाल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की धज्जियां मध्य प्रदेश में उड़ रही हैं और जहां भी बोरवेल लगाया जाता है वहां ना बोर्ड लगते हैं ना चौतरफा उसे कवर्ड किया जाता है। और एक के बाद एक घटनाएं सामने आना ये चिंता में डाल रहा है कि आखिरकार जो बोरवेल खेतों में लग जाते हैं अनुमति नहीं ली जाती है, प्रशासन को कानों कान खबर नहीं रहता, लोग इतने जागरूक भी नहीं है। ये तो देखिए किसी और का बच्चा बोरवेल में गिरा है, उनका खुद का भी गिर सकता था। लोग कतई जागरूक नहीं है, लोगों को समझना होगा। लेकिन फिलहाल इम्पोर्टेंट और चिंता बढ़ाने वाली नहीं प्रमोद, तो इस केस में तो ये बताया जा रहा है ना कि तन्मय के पिता का ही खेत है और तन्मय के पिता ने ही ये बोर कराया था जो सूखा निकला। उन्होंने सरकार से अपील की कि जल्द बच्चा बाहर निकाले, लेकिन साथ ही वो ये भी अपील कर रहे हैं कि बाकी लोग खुला ना छोड़े बोर। देखिए तन्मय के पिता का जो बोरवेल है वो मैं बिल्कुल जिस पोजीशन पे मैं आसिफ खड़ा हूँ, आप देखिए ये जो बोरवेल है वो गांव के एक नानक चौहान का बताया जा रहा है, जो प्रशासन ने हमें अवगत कराया। और यहाँ पर देखेंगे मेरे राइट हैंड तरफ वो वहां पर आप देखेंगे वो पेड़ नजर आ रहा है और वो एक झंडा लगा है। वो बोरवेल सुनील साहू जो बच्चा है, मासूम बच्चा, उसके पिता का है। वहां पर वो कार्यक्रम था, वहां पर पहुंचे थे और छोटे छोटे बच्चे खेलते खेलते यहाँ पर आ गए। बोरवेल खुला हुआ था, ऐसी घटना को दावत देने के लिए छोड़ दिया था। अब देखिए जो IPS अधिकारी हैं बैतूल की पुलिस अधीक्षक, मेरी उनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे। देखिए कार्रवाई और ये सब जांच और ये सब रात गई बात गई जैसे मध्य प्रदेश में हालात हैं। कई घटनाएं सामने आई, छतरपुर हो, निवाड़ी हो, ऐसी छत्तीसगढ़ में भी घटनाएं सामने आती हैं। क्यों आखिरकार लोग ये बात नहीं समझ पाते हैं कि वो गैरों के बच्चों के साथ साथ अपने बच्चों की भी जान संकट में डाल देते हैं। ये कब लोग समझेंगे? एक कवर्ड करने में, एक बोर्ड लगाने में कितना सा वक्त लगता है, कितना सा खर्च होता है, लेकिन लोग समझते नहीं है। लोग पता नहीं कौन सी ऐसी पराकाष्ठा और ऐसा करके उन्हें बार बार सीख नहीं मिलती है। सरकार ने भी जो कहा था प्रमोद कि अगर ऐसी घटना घटती है तो जितना रेस्क्यू का सारा खर्चा है 1-1 रुपए वो बोरवेल के मालिक से वसूला जाएगा, लेकिन शायद आज तक एक भी व्यक्ति से वसूला नहीं गया, वरना शायद जुर्माने के डर से ही लोग उस सूखे बोर को भरने लगे। प्रमोद, मैं आपसे अपडेट लेता रहूंगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद शर्मा इस वक्त बैतूल से हमारे साथ जुड़े हुए थे। खुले बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाओं में बीते कुछ सालों में बहुत इजाफा हुआ है। बैतूल में बोरवेल में फंसे बच्चों को अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका है, लेकिन इस पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने खुले बोरवेल को ढकने के लिए सरकार से पंचायत स्तर पर अभियान चलाने की मांग की है। जयवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार वेंटिलेटर पर है, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सरकार ने जनता के हित में एक भी नीति नहीं बनाई। कांग्रेस के आरोपों पर विश्वास सारे ने कहा कि बिना उपयोग वाले बोरवेल को ढकने के निर्देश पहले ही दे दिए गए हैं। में चाहे पंचायत विभाग से भी और साथ में PHE विभाग के द्वारा भी इसमें ध्यान देना चाहिए है और इस पे अभियान चलाए सरकार के द्वारा, जिसमें कि पूरे प्रदेश भर में हर पंचायत में इस अभियान के माध्यम से इनको सुरक्षित किया जाए, तो ही ये हम हाथ से रोक पाएंगे। पहले से ये निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह के बोरवेल जो कि उपयोग के नहीं है उनका कैप लगा के रखा जाए, उनका ढक्कन लगा के रखा जाए और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह की घटना ना हो।